हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हिमाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास अप्लाइड मैथ सेकंड एज ए सब्जेक्ट है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है वीडियो का। और इसके बाद हमने कंप्लीट कोर्स भी आपको दिया है। कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे जाना है, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर आप अगर प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं चैनल के तो वहां जाके भी देख सकते हैं। एचपी पॉलिटेक्निक के नाम से वहां पर मेंशन होगा। और ये एचपी पॉलिटेक्निक मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसका कोर्स जो है अप्लाइड मैथ फर्स्ट और अप्लाइड मैथ सेकंड के कुछ टॉपिक्स को लेकर बनाया गया है। जैसे कि फर्स्ट जो आपके पास टॉपिक है अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड टॉपिक ये मैंने अप्लाइड मैथ फर्स्ट के अंदर कवर कराया है। जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बीटीई के स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूं, यहां दिल्ली में मैं पढ़ाता हूं, तो यहां पर ये दोनों टॉपिक्स मैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट में कवर कराता हूं और ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो है ये अप्लाइड मैथ सेकंड में कवर होते हैं। ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अब एक स्टूडेंट्स को परेशानी क्या आती है कि वो स्ट्रेटेजी अच्छे से नहीं बना पाते। अलग अलग ट्रेड के अलग अलग आपके पास टॉपिक होंगे, उन टॉपिक्स को कैसे समझें, किस तरीके से हम उसको कवर करें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़े कौन सा बाद में पढ़े, ये थोड़ा समझ नहीं आता। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से अभी गाइड करने वाला हूं और इस इंट्रोडक्शन के बाद ही अपना कोर्स आप स्टार्ट करिएगा। देखिए, एक परेशानी जो स्टूडेंट्स के साथ आती है कि आप सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग रिकमेंड करी गई बुक्स होती हैं। उन बुक्स के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा, क्योंकि आप मोर प्रोबेबली कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन का आंसर आ गया, चाहे वो समझ में आए या ना आए, तो इसका मतलब आपसे वो हो गया। लेकिन पेपर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर आने का मतलब ये नहीं कि पेपर में आप उसे करके आ सकते हैं। आपको वो समझ में आना चाहिए। आपको याद या फिर याद नहीं रख सकते, आप रट नहीं सकते। ओके, तो समझने के लिए ही मैंने कोशिश की है कि पहले आपको टॉपिक समझाया जाए, फिर उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको एक एक करके टाइप समझाई जाए। तो मैंने जो डिजाइन किया है कोर्स, वो डिजाइन वैसे ही किया है जैसे कि ऑफलाइन में कोचिंग्स में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो आपको वही फील आएगा, सेम उसी तरीके से समझाया गया है, डिटेल में समझाया गया है। ओके, अब मैं आपको यहां पर पहले इसे डिटेल कर देता हूं, पहले इसे समझा देता हूं कि किस तरीके से, क्योंकि ये तो सरफेस पर आपको टॉपिक समझाए, इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और ये मैंने बताया सिलेबस किसका है, ये कंप्यूटर इंजीनियर ट्रेड लेने के बाद जो स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं अप्लाइड मैथ सेकंड का है। लेकिन अगर आपका इनमें से कोई टॉपिक मैच करता है तो आप बिल्कुल देखें, अगर नहीं करता है तो मैंने आपको बताया है कि आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मेरे से कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट करने के बाद मैं आपका सिलेबस लूंगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको क्या टॉपिक और कौन सा टॉपिक देखना चाहिए। वैसे तो कॉमनली आपके जो टॉपिक्स हैं वो चलते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, ये सारे के सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे होंगे तो वो टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। ओके गाइस, पहले आप इंट्रोडक्शन देखें। किसी भी सिलेबस को या किसी भी कोर्स को, जो मेरे चैनल पर कोई भी कोर्स अवेलेबल है, उसका इंट्रोडक्शन बनाने की मैंने हमेशा कोशिश करी है कि अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक फ्रेम होगा और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आप कंप्लीट कोर्स करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले इसे डिटेल में देखते हैं एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, आपने जब डिटेल में समझ लिया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर डिटेल में आपको अपना ये सिलेबस समझना है और ये भी समझना है कि किस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट डिजाइन की है। ओके, एक एक क्लास कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अप्लाइड मैथ सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है आपके सामने अलजेब्रा। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी साइट से या कॉलेज के साइट से, आपको मिल गया होगा। वही आपके सामने सेम सिलेबस लिखा हुआ है। यह है अलजेब्रा फर्स्ट टॉपिक। अलजेब्रा में देखिए दो टॉपिक दे रखे हैं। पहला दे रखा है 1.1 में डिटर्मिनेंट्स और दूसरे में दे रखा है आपको, सेकंड में दे रखा है मैट्रिक्स। यानी कि अलजेब्रा में दो टॉपिक आएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है आपके पास डिटर्मिनेंट और दूसरा टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कर रखा है वो देखिए। सबसे पहले दिया है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। तो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन यानी स्टार्टिंग जो है इस टॉपिक की, इस अलजेब्रा की मैट्रिक्स से होती है। ओके, इसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बताया गया है। उसके बाद मैंने 2x2 का मैट्रिक्स मेथड बताया है एंड क्रैमर रूल बताया। 2x2 यानी कि जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए ये दोनों कवर करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मैट्रिक्स मेथड, ये लिखा हुआ मैट्रिक्स मेथड आप देख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है क्रैमर रूल।
तो 2x2 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए आप सेकंड वीडियो देखेंगे, उसमें ही समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना और गुणा करना ये सिखा दिया होगा, तो सेकंड वीडियो में आपको वो क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स मेथड का 3x3 का क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं आते हैं, तो मैट्रिक्स मेथड तो लिखा हुआ है टॉपिक, लेकिन ये तीसरी वीडियो में आप कवर कर पाओगे क्या, 3x3 का मैट्रिक्स मेथड क्वेश्चन कराया है, एक्सरसाइज करने के लिए दिया, वो करिएगा। उसके बाद क्रैमर रूल है 3x3 में, देखो ये रहा क्रैमर रूल। ओके, तो यहाँ पर ये 4 वीडियोस आप देखते जाएंगे और वो ही क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको दिए और वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, जिसमें कि आप पेपर में जब देखेंगे, लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आपके पास हैं, कोई बुक रिकमेंड की है तो वहां पर उस बुक के अंदर पेपर्स होंगे, तो पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इनवर्स मेथड, है ना, यानी कि इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, 2x2 का इनवर्स निकालने के लिए बताया गया और 3x3 का इनवर्स निकालने के लिए बताया गया। तो ये मैट्रिक्स के लगभग सारे टॉपिक, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको इसमें बताया है लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। इक्वेशन 3 वेरिएबल बता रखा है, 3 वेरिएबल वाले, हालांकि मैंने 2 वेरिएबल वाले भी बताए हैं और 3 वेरिएबल वाले भी बताए, इसमें सिर्फ 3 वेरिएबल दे रखा है, तो 2 वाले भी करिएगा और तब 3 वाले करिएगा, समझ में आएगा। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में जो अभी मेरे प्लेलिस्ट में रिसेंटली आज की डेट में अगर मैं कहूँ प्लेलिस्ट में एक टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक कौन सा नहीं है, वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप टू 3 ऑर्डर, यानी कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का जो ये एक टॉपिक नहीं है, इसे मैं प्लेलिस्ट में एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने कंक्लूड भी किया है। देखिए, इतना पढ़ने के बाद आप ये सोचेंगे मैट्रिक्स का इस्तेमाल क्या होता है और क्यों करते हैं, तो मैंने लास्ट में सिर्फ आप देखने के लिए आपको ये 20 मिनट की लगभग वीडियो है, 19 मिनट की है, व्हाट इज मैट्रिक्स, कंक्लूजन दिया है कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसको कैसे ज्योमेट्रिकली और कैसे आप लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने लास्ट टॉपिक में बताया। तो बेसिकली ये जो पहली यूनिट आपकी है, ये पहली यूनिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इतनी वीडियोस आपको देखनी है, यानी कि पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब आप स्टूडेंट सोचेंगे कि सर सिर्फ इससे काम चल जाएगा, तो मैंने आपको बताया है कि पहले तो ये यूनिट आपको देखनी है, इसमें जो भी काम दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, उस होमवर्क को करना है, फिर आप अपनी बुक उठाइए, जो बुक आपके पास है वो बाद में उठाइए, पहले मत उठाइए। उस बुक के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं रिगार्डिंग टू मैट्रिक्स करिए, और अगर वो बुक के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर मेरी मेल आईडी होगी, उस मेल आईडी पर आप क्या करेंगे, आप मेल करेंगे, मेल में आपका अपना नाम, आपकी अपनी ट्रेड, आप बताएंगे कौन से ट्रेड से और कहां से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप मुझे मेल कर दीजिए। मैं हर वीक में एक दिन निकालता हूं और मेल चेक करता हूं, उस मेल के माध्यम से मैं आपको गूगल क्लासरूम नाम की एक ऐप के साथ जोड़ लूंगा, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, आप भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपकी बुक में जो है उसका आंसर आपको नहीं आता है, या फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, या फिर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है लेकिन आगे आपको नहीं आ रहा है, तो फोटो क्लिक करके आप उस पर पोस्ट करिए, देन बहुत सारे स्टूडेंट जो उसमें हैं उनमें से कोई स्टूडेंट्स आपको इसका रिप्लाई दे देगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर कोई रिप्लाई नहीं देता तो मैंने कहा है कि वीक में एक दिन निकालता हूं मैं और उस पर आके आपके जवाब देता हूं, आपके सॉल्यूशंस देता हूं, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो कंप्लीट आपको यहां मिल ही रहा है। ओके, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ रही है वो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा आपके पास है ये दूसरी यूनिट, जब पहली यूनिट फिनिश हो जाएगी तब दूसरी यूनिट करिएगा। ओके, यहां पर दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कैसे बनाया, देखो सबसे पहले इसने दिया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है समझाने का। जैसे अगर आपने कोई बुक परचेज करी है और जब मैट्रिक्स के क्वेश्चंस देखते हो तो आप स्टार्टिंग में देखते हो मैट्रिक्स के बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एक्सरसाइज जो आपको दे रखी है आपकी बुक के अंदर, उसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आया हुआ। जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसके लास्ट अपर पार्ट के आते हैं, जैसे
क्रैमर रूल या फिर मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, लेकिन स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ऐसा नहीं दे रखा, लेकिन वो आपको सिखाने के लिए दी जाती है ना। तो इसी तरीके से सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, जो बुक बनाते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं या फिर कॉलेज में लेक्चर्स देते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन आप नहीं सीख सकते अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको इसका रूट जानना होगा। तो उसके लिए मैंने पहली वीडियो जो बनाई है वो बनाई है स्लोप की। स्लोप का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, यहां मेंशन नहीं किया है लेकिन आते हैं। अगर नहीं आता है तो स्ट्रेट लाइन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्लोप का वीडियो आप जरूर देखिएगा, और इसमें जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं, स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, कंडीशंस बताई है, वो कॉपी पे लिखना है आपको। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं स्टूडेंट कि अगर आप ये वीडियो सिर्फ वॉच करेंगे, सिर्फ देखने के पर्पज से करते हैं, तो आप एग्जाम में अपना टाइम बर्बाद करके आएंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको ये सीखना है, आपको चाहिए कि आपको एक बहुत इजीएस्ट मेथड से सीखा जाए आपसे, तो मैंने आपको बताया कि मैंने प्रॉपर क्लास वैसे ही दी है जैसे कि आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं किसी टीचर के। ओके, तो इस तरीके से आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और ये लेक्चर देखना है, स्लोप का लेक्चर। उसके बाद फिर आपको स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन देखना है, जो आपका मेन टॉपिक है। जब स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन देख लोगे, उसके अंदर जितने भी टाइप्स के मैंने फॉर्मूले बताए हैं या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बताई है, वो कॉपी पे लिख लेंगे आप और उसे याद भी रखेंगे। फिर एक एक करके देखो मैंने पार्ट डिसाइड किया है, यानी कि पार्ट 1 स्ट्रेट लाइन का, पार्ट 2 बहुत छोटा छोटा है, देखो 15 मिनट का है, ये 8 मिनट का है, ये 20 मिनट का है। तो लगभग छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने आपको एक्सरसाइज भी करने के लिए दी है, प्लस उसमें क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है ना। जहां जरूरत पड़ी है वहां मैंने एक्सरसाइज भी कराने के लिए दी है। ओके, यहां पर आपको देखा है स्ट्रेट लाइन, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म आपका इंट्रोडक्शन में कवर होगा, विदाउट प्रूफ दे रखा है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारे की सारे ये पार्ट्स में कवर हो जाएगा। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट पार्ट मैंने दे रखा है स्ट्रेट लाइन का। ये क्या बताता है आपको, एक एक पार्ट एक एक एक्सरसाइज है, समझ लीजिए। तो जब आप अपनी बुक देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप एक एक वीडियो देखेंगे और उसमें पहले जो क्वेश्चन इस वीडियो में कराए गए हैं और उसमें जो होमवर्क दिया गया है वो करेंगे। फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए, अपनी बुक को रिकमेंड कर सकता हूं मैं। आप पहले पढ़िए, फिर बुक के क्वेश्चंस करिए, और फिर क्वेश्चंस नहीं आते फिर मेरे से पूछिए। ओके, इसी तरीके से फिर आगे आ जाता है सर्कल। देखो यहां पर देखा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल लिखा हुआ है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सर्कल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये बिल्कुल 7 मिनट का इंट्रोडक्शन है लगभग, आप इसे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सर्कल के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर 6 और लास्ट पार्ट है ना, 7 टोटल पार्ट दे रखे हैं। क्या क्या कवर किया है इसने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, फाइंड द इक्वेशंस बताई हैं, इक्वेशन कैसे कैसे बताई है जब सर्कल सेंटर और रेडियस दे रखी हो, या फिर 3 पॉइंट्स दे रखे हो, या फिर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो ये तीनों पॉइंट्स इन्हें मेंशन किए हैं बकायदा तुम्हारे सिलेबस में। आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करेंगे तो यही सिलेबस लिखा हुआ आएगा, ये मैंने कंप्लीट कॉपी किया है आपका सिलेबस, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट कवर करते हुए ये आपको 3-4-7 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। सर्कल कवर हो गया। उसके बाद कहता है डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स। अब कॉनिक्स की डेफिनेशन के बारे में क्या बोला इन्हें बोला पैराबोला। देखो यहाँ पर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बोला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले तो पैराबोला समझेंगे। पैराबोला आप इंट्रोडक्शन समझेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरा 100% एफर्ट किया है कि आपको समझा पाऊं मैं ऑनलाइन, आपकी सारी सपोज क्वारी जो है वो सॉल्व हो पाए। बस देखना आपको तसल्ली से, स्किप करके जल्दीबाजी में आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब ये कंप्लीट कंटेंट आपके लिए डिजाइन किया गया है, कंप्लीट कोर्स आपको आपके लिए डिजाइन किया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब ऐप में मेरे साथ जुड़ेंगे तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना, आप फ्री में आप ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, आपको फ्री में सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकता है। बस आपको एफर्ट करना है, मेहनत करनी है, आलस नहीं दिखाना। बस मैं यही चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट बिना प्रैक्टिस के मेरे से क्वेश्चंस पूछेगा तो मेरे से नहीं बताया जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, आप कहीं फंस गए हैं, तो फिर मैं आपको निकाल सकता हूं बहुत आसानी से, उसी से आपके नंबर भी आएंगे। ओके, ये देखिए पैराबोला के फिर पार्ट्स से रखे हैं इसमें, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस पूछी है, विदाउट प्रूफ कहता है, प्रूफ नहीं कराया मैंने भी। फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है प्रॉब्लम्स ऑन द कॉनिक्स, देयर फोकाई, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद वर्टिसेस, इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स वो बताई गई। देखो पार्ट्स जब पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर होगी कि एक एक चीज पर मैंने मेहनत की है। फोकाई के लिए रिलेटेड, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टिसेस से रिलेटेड जो भी है
पैराबोला में अलग, इलिप्स में अलग और हाइपरबोला में अलग, और एक एक पार्ट से देख सकते हो आप। पैराबोला का इंट्रोडक्शन दिया, वो 17 मिनट के आसपास का है, फिर उसके बाद 11 मिनट के आसपास का पहला पार्ट है, फिर 6 मिनट के आसपास दूसरा पार्ट है। एक पार्ट करो, उसके मैंने क्वेश्चंस दिए वो करो, देन दूसरे पार्ट के पास जाओ। ऐसे सीरीज वाइज आप बढ़ेंगे तो पैराबोला के देखो ये सारे के सारे आपको लेक्चर्स लेने हैं। फिर इलिप्स का लेक्चर लेना है, एक एक दिन में एक एक टाइम पे आपको एक एक लेक्चर लेना है। जैसे कि सुबह एक लेक्चर ले लिया, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लिए, फिर कुछ टाइम बाद रेस्ट किया, फिर दूसरा लेक्चर लिया। जैसे कि आप क्लासेस वगैरह लेते हो सेम वैसे, ये नहीं कि एकदम से सारा कुछ देख के सारा कुछ मिल जाएगा तो ऐसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पर एलिप्स का लेक्चर दिया इंट्रोडक्शन में, आपको इसमें फॉर्मूले लिखवाए हैं, वो फॉर्मूले आपको कॉपी करने हैं। देन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये कवर करता है सारी के सारी टाइप्स। वो सारी टाइप्स अगर आपने इसमें से कर ली, आप किताब उठा लेना, उसमें से उंगली रख के कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन करना, आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन आता होगा। अगर उसका आंसर मैच नहीं करेगा या उसका क्वेश्चन आपसे नहीं, वो आपसे सॉल्व हो पा रहा, तो फिक्र मत करिए, आप ग्रुप में शेयर करिए, आपको डिस्कस करने का टाइम मिलेगा कि हाँ भाई क्या चीज की गलती आपसे हो गई थी, आसपास ही होगा। तो ये तो 100% कवर करने वाला सिलेबस है, ठीक है ना। ऐसे आपको हाइपरबोला है, हाइपरबोला के फॉर्मूले लिखवाए इंट्रोडक्शन में, हाइपरबोला के फॉर्मूले लिखने हैं, पॉज करनी है वीडियो, सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिखने हैं, उसके बाद फिर एक एक पार्ट करना है इसमें से। ओके, अब मैंने देखो यहाँ पर कितने 1 और 2 सेक्शन कंप्लीट करा, फिर मैंने तीसरा सेक्शन नहीं बनाया। ये देखो, ये मेरा तरीका है सॉल्व कराने का, आप मेरे तरीके को फॉलो करिए अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको रोकूंगा तो नहीं। यहाँ पर मैंने इंटीग्रल कैलकुलस नहीं कराया, मतलब कि थर्ड वाला टॉपिक कवर नहीं कराया। क्यों? इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। मैंने यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा जो है वो पहले कराया। यहाँ पर लिस्ट में तो 4 नंबर पे, लेकिन मैंने 4 नंबर पहले यहाँ पर प्ले लिस्ट में अरेंज किया। देखो, आप देखोगे तो वेक्टर अलजेब्रा पहले आया। वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कोई समझना चाहता है वेक्टर्स होता क्या है। ओके, उसके बाद फिर मैंने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। ये सेकंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला पढ़ना नहीं चाहता, नहीं समझना चाहता मैथ्स को, सीधा क्वेश्चंस करना चाहता है, तो उसके लिए सेकंड पार्ट देखना जरूरी है। इसमें सारे फॉर्मूले हैं, इसमें सारा ट्रीटमेंट है वेक्टर्स का। ओके, एक नई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, तो समझिएगा जरूर। वैसे तो मेरे हिसाब से तो दोनों देखिए बेहतर है। ओके, फिर उसके बाद आपको वेक्टर पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, इसमें सब कुछ है। जैसे इसमें दे रखा है वेक्टर के अंदर, देखो डेफिनेशन है, नोटेशन है ना, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन से रखा है, इसमें क्या क्या हो सकता है वेक्टर का, वो मैंने समझाया है स्टार्टिंग में, बल्कि इंट्रोडक्शन में समझाया ये रेक्टेंगुलर वाला पार्ट। तो फिर उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी इंट्रोडक्शन में कवर होता है। स्केलर वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने इसके लिए अलग अलग टाइप बनाए रखे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट के लिए अलग है, स्केलर प्रोडक्ट के लिए अलग दे रखा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो वेक्टर अलजेब्रा दे रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, देखेंगे आप तो समझ में आएगा आपको। फिर उसके बाद आगे आपको दे रखा है सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मोमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लास्ट में जब इसका पार्ट देखेंगे तो एंगुलर, मैंने थंबनेल में दे रखा है वैसे, यहां पर आप लास्ट में देखेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, ये पार्ट 8 है, ठीक है ना। ऐसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कराया मैंने इस वाले पार्ट में, 9 वाले पार्ट में, ठीक है ना। और वेक्टर अलजेब्रा का 10वां पार्ट है, उसके अंदर आपको स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, आपको 3 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी कोर्स में है ट्रिपल प्रोडक्ट तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिर्फ देख भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे, आधे घंटे का लेक्चर है, हाफ एन आवर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कुछ आपको नुकसान तो है नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा तो पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम, ये देखिए 5वां वाला टॉपिक की जगह हमने किया है फिर टच तीसरा। अब हमने तीसरा टॉपिक किया, यानी कि आपको मेरे स्ट्रक्चर से अगर चलना होगा तो पहले मैट्रिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे कॉनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, और फिर उसके बाद आप कोऑर्डिनेट के बाद करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। देन अपना सारा एफर्ट लगाएंगे कैलकुलस पे, और ये आ गई कैलकुलस। देखो कैलकुलस के अंदर यहां पर दे रखा है इंटीग्रेशन से स्टार्टिंग, लेकिन आपने पहले डिफरेंशिएशन का रखा होगा तभी तो इन्होंने इंटीग्रेशन दिया है। आपने जो आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट थी उसमें डिफरेंशिएशन करा होगा, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, कई स्टूडेंट्स नहीं कर पाते डिफरेंशिएशन या फिर समझ नहीं पाते, तो यहां पर ये लेक्चर लेना जरूरी है। डिफरेंशिएशन थर्ड, इसमें लिखा हुआ है ऊपर 3 डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, सीरीज का पार्ट है। देखो वेक्टर के बाद, ये वेक्टर के बाद डिफरेंशिएशन आ गया, इस सीरीज को फॉलो करते जाइए। इसमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन के जो टाइप्स मैंने लिखवाए हैं, उसके जो रूल्स लिखवाए हैं, वो सारे के सारे कॉपी पे करने हैं, और डेफिनेटली आपको एकदम सीधा सीधा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट काम करवाया, कोई इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन समझाया, तो इंटीग्रेशन समझाया तो आपको समझ में आएगा इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बारे में आपको जानकारी हो गई इससे, तो इनवर्स ऑपरेशन होता है, ये बात आपको पता लग जाएगी। देन इंटीग्रेशन समझनी है। इंटीग्रेशन में देखो सब्स्टिट्यूशन, ये रहा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन,
बाय पार्ट एंड पार्शियल फ्रैक्शन। इन्होंने 3 दिए हैं सिर्फ टॉपिक, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक बाय पार्ट और एक पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया है, सब्स्टिट्यूशन दिया है, ओके, लेकिन इसके साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन भी कराई है। अलग से एक सेक्शन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का, इसका मैंने कहा है कि फॉर्मूले याद करिए और इसमें जो यूज करा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कहीं भी यूज हो जाएगी। देखो यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री ही तो है, फॉर्मूले तो लगेंगे ना, तो इसलिए ये वाला पार्ट एडिशनल में आपको करना पड़ेगा। ये लिखा नहीं है आपके कोर्स में। सम स्पेशल इंटीग्रेशन भी एडिशनल में करना पड़ेगा, आपके कोर्स में नहीं लिखा बट मैंने करा दिया। यस, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली आपके में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन ये रहा, उसके बाद आगे लिखा हुआ है बाय पार्ट, ये रहा बाय पार्ट, और सब्स्टिट्यूशन तो कवर हो ही गया हमारा, ये रहा सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाला लेक्चर सब्स्टिट्यूशन का, ये वाला लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाला बाय पार्ट, ये इन्होंने दे रखा है। मैंने क्या किया, मैंने सम स्पेशल इंटीग्रेशन एक एडिशनल में बताया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, और ट्रिग्नोमेट्री एडिशनल में कराए। तो इन दोनों को भी आप जरूर कवर करिए, जब इतना पढ़ेंगे तो 2 लेक्चर्स और ले लीजिए मेरी वजह से, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने यहां पर कराया डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या होता है ये बात आपको पता चल जाएगी। डेफिनेट के अंदर ये लिखा होता है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये प्रॉपर्टीज में कवर होगा। ये प्रॉपर्टीज के 3 पार्ट से रखे के इस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में इसने क्या दिया है, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन भी दिया, देखो 3.4 देख लो एक एक करके, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। यहां पर लिखा है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्सिस, तो आपको एरिया से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एरिया बाउंडेड आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है, ये रहा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला लेक्चर सीधा सीधा ये करेगा। उसके बाद मैंने इसका अभी तक कोई लेक्चर तैयार नहीं कराया, किसका, वॉल्यूम का। हालांकि वॉल्यूम के सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपके डाउट्स होते हैं, अगर आपको ये टॉपिक भी करना है, मैंने कवर नहीं किया है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो एक वीडियो तो अभी आपकी रह गई है, वो जो मैं नेक्स्ट वीक तक मैं लेके आ जाऊंगा, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऊपर, और एक वीडियो वॉल्यूम की मैं बना दूंगा इसमें, ताकि ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ओके। उसके बाद लास्ट में आपको दे रखा है, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी आती है, कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मैं आपको बताया यहाँ पर लास्ट वाले लेक्चर में, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर इसने बोला है, देखिए पढ़िए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, और ये 5वीं यूनिट भी फिनिश हो गई। तो किस तरीके से आपको सारी की सारी यूनिट्स करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है इसको समझ के, क्योंकि स्टार्टिंग है तो हो सकता है अभी आपने सारे टॉपिक्स तो समझे नहीं होंगे, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, एक पहले पेन कॉपी उठाइए, एक समय बनाइए जिसमें आप पहला लेक्चर लेंगे, पहले लेक्चर को आपको देखना है, उसमें जो भी बात बताई गई है उसे कॉपी पे लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर लिखना है। एक साथ पूरी वीडियो देख के फिर होमवर्क नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी घर में बैठ के ये वीडियो देखेंगे, तो वीडियो को साथ साथ होमवर्क, जैसे कि सपोज कर लेते हैं मैंने ये वाला टॉपिक कराया आपको जो 1 घंटे 4 मिनट 6 सेकंड का है, ओके। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपको कराया, फिर मैंने कहा एक दूसरा क्वेश्चन है वो आप खुद करिए, तो आप वीडियो को पॉज करिए और दूसरा क्वेश्चन करिए। फिर हो सकता है आपको आधा घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते या 45 मिनट हो गए, आप थक गए हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि वो वीडियो देख के आपको कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, वीडियो को देख के कहां बेनिफिट मिलने वाला है। आप नेक्स्ट टाइम बनाइए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, आप आराम कर लीजिए, उसके बाद वापस आइए और फिर कहिए वो जो लेक्चर मेरा अधूरा रह गया था उसको मुझे पूरा करना है। तो फिर उसको पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को वहीं से चलाएंगे, और उसके बाद दूसरा मैंने काम दिया, उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आप इसको होमवर्क में करेंगे, तो जो होमवर्क में करने के लिए कहा है वो आपको पॉज करके उसी समय करना है, और उसी समय आपको अभी भी समझाई ये चीज और उस जैसा क्वेश्चन दिया है, तो डेफिनेटली आपसे हो भी जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कंप्लीट कोर्स जो मेरा टारगेट है वो ये है कि अगर आपका एग्जाम आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ है, तो ये पूरा का पूरा कोर्स आप कवर कर सकते हैं। ये मैंने डिजाइन किया था, इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया है। यानी कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस पर डाउट हो रहा है तो आप पूरा का पूरा कोर्स जब कर लेंगे, लास्ट ईयर का पेपर उठाइए और करना शुरू कर दीजिए। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करने का मन है तो उसके लिए आप बुक उठा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है। अगर आपके पास 2 महीने का समय, 2 मंथ, अगर आपके पास 2 मंथ का समय,
तो इसमें आप देखिए रेगुलर क्लासेस जब मेरी लेंगे, इस वाले के रेगुलर क्लास लेंगे, तो ये क्लासेस टोटल जो है वो 60 प्लस हो रही है। 60 प्लस क्लासेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो एक लेक्चर एक ही दिन में लेंगे। जैसे ये 1 घंटे का लेक्चर है, तो ऐसा भी है कि कोई लेक्चर जो है स्टार्टिंग के कुछ देखो, ये लेक्चर जो देखो 8 मिनट का भी है, तो 8 मिनट का लेक्चर है, 20 मिनट का लेक्चर, तो एक दिन में 2-2 लेक्चर्स भी हो जाएंगे। तो 60 प्लस क्लासेस में, या 2 मंथ के अंदर आपका ये एक एक लेक्चर अगर एक एक दिन में भी लेते हैं एवरेज के तौर पर, तो आपका 2 मंथ का सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ वीडियोस देखिए और उसके क्वेश्चंस करिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, बुक आपके पास है। अगर आपको 1 मंथ में इसे कवर करना है, सपोज आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो आप एक दिन में आप समय बनाइए कि 2 टाइम पढ़ेंगे, मॉर्निंग में भी पढ़ेंगे, इवनिंग, बीच में गैप भी चाहिए। ओके, अगर आपको ये 15 दिन में कवर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लेक्चर्स 2-2 घंटे के लेने पड़ेंगे। एक साथ बैठ के आपको एक एक 1.5 घंटे का लेक्चर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स, कोई पासिंग मार्क्स का लेना देना नहीं, कंप्लीट कोर्स 100%। और 1 महीने में भी, और 2 महीने तो इनफ टाइम है। मैं चाहता हूं आप 2 महीने में कवर करें इसे, ताकि आपको समझ में भी आए, रूल्स याद भी हो। लेकिन आपके पास 2 महीने से ज्यादा का समय है, 3 महीने का, 4 महीने का, वैसे मैक्सिमम एक कोर्स 4 महीने का होता है। तो अगर 4 महीने का टाइम है, तो फिर उसके बाद जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग कोई भी बुक आपको जो आपके कॉलेज में रिकमेंड की गई है उस क्वेश्चंस को करेंगे, देन आपको इतना टाइम कंज्यूम कर लेंगे। ओके गाइज, समझ में आ गया आपको? ओके गाइस, तो अब आपने बहुत डिटेल में आपने समझ लिया होगा, मैं जिस पर टारगेट कर रहा हूं उस टारगेट को आपको समझ लिया होगा आपने, कि किस तरीके से आपको कोर्स समझना है और कैसे मैंने प्लेलिस्ट डिजाइन की है, उस प्लेलिस्ट के कौन कौन से टॉपिक्स को किस फ्रेम ऑफ माइंड से आपको समझना है, किस तरीके से करना है। यस ऑफ कोर्स, आपके पास आपकी बुक होगी, और सब स्टूडेंट्स के पास, सब कॉलेजेस जो है अलग अलग बुक्स जो है रिकमेंड करते हैं। आपको घबराना नहीं है, मैंने बात पहले भी बताई है आपको कि आपको घबराना नहीं है कि आपके बुक का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आपका टॉपिक क्लियर है, अगर उससे रिलेटेड आपके फॉर्मूले क्लियर हैं, तो फिर आपको किसी बुक के किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं। दूसरा, मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी और टॉपिक में जो मैंने कवर नहीं करा है, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक ग्रुप मैंने बताया है आपको कैसे ज्वाइन करना है, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को एक दूसरे को प्रॉब्लम्स बताएं। अगर किसी ने सॉल्व कर रखा है तो बिल्कुल बताएं, और अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं बता पाता या किसी को नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं उसे बताऊंगा। ओके गाइज, आज की वीडियोस को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे।